तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है सौरभ राय और आप देख रहे हैं टॉपर्स फैक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे त्वरण। त्वरण क्या कहलाता है ना, लोगों को क्या है, हमने अभी पिछली क्लास में देखा था दूरी क्या कहलाती है, समय की मात्रा क्या होती है, समय के मात्रक क्या होते हैं, ठीक है, वेग क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे त्वरण। तो त्वरण के लिए हम लोग क्या देखते हैं, हेडिंग डालते हैं हम लोग त्वरण। त्वरण त्वरण क्या कहलाता है ना, तो क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की समय दर को, क्या बेटा, वेग में परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो क्या वेग में परिवर्तन, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहां पे, वेग में परिवर्तन की दर, या अच्छे से हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, समय दर। क्या, वेग में परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं बेटा, त्वरण कहते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप बाइक चलाते हैं ना, तो बाइक में क्या होता है, एक एस्केलेटर होता है, एस्केलेटर, जिससे क्या करते हैं हम, वेग में क्या कर सकते हैं, वेग में परिवर्तन। तो यदि हमने क्या किया, यदि हमारा मान लीजिए चलिए वेग क्या था, 3 मीटर पर सेकेंड था, उसको हमने बढ़ा के कितना कर दिया, 10 मीटर पर सेकेंड कर दिया। तो क्या वेग को हमने कर दिया, वेग को हमने बढ़ा दिया, वेग को हमने बढ़ा दिया, 3 से कितना हो गया वेग, 10 मीटर हो गया। तो क्या वेग में परिवर्तन हुआ, हाँ ठीक है। एक और क्या होता है, यदि आप 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे और आपने क्या किया, आपने वेग को कम कर दिया, आपने स्पीड को कम कर दिया, तो परिवर्तन तो दोनों चीजें में हुआ। यदि आप वेग बढ़ा रहे हैं या वेग घटा रहे हैं, तो परिवर्तन दोनों ही परिस्थिति में होता है। तो वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में त्वरण को क्या कहते हैं, इंग्लिश के भी टर्म आपको आने चाहिए, एस्केलरेशन, और एस्केलरेशन से ही बना एस्केलरेटर। जैसे कि आप किसी स्कूटी में जा रहे हैं, अब आपको लगा कि आपको स्कूल पहुंचना है और स्कूल पहुंचने के बहुत टाइम कम है, तो आप क्या करते हो, एस्केलेटर को बढ़ा देते हो। एस्केलेटर बढ़ाने से क्या होता है, आपका वेग बढ़ जाता है और क्या करते हो, आप उस स्कूल की जो दूरी को कम समय में तय कर लेते हो। अब जैसे क्या होता है, अब जैसे हमने पढ़ा कि वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं बेटा, हम त्वरण कहते हैं ना। अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। क्या, त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, त्वरण को करते हैं ए से, स्मॉल ए से हम त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं, स्मॉल ए से। ठीक है, तो ए का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, ए इज इक्वल टू, क्या बोला हमने, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। ठीक है, बटे क्या हो गया यहाँ पे, बटे समय दर, तो समय क्या आ जाएगा, बटे में जाएगा। तो अंश में क्या आ गया बेटा, अंश में आ गया वेग में परिवर्तन, और हर में क्या आ गया, समय। तो वेग में परिवर्तन, ये क्या हो गया, ये उसका मैथमेटिकल फार्मूला हो गया, हमने गणितीय सूत्र में इसको लग दिया। जो परिभाषा, वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, और उसको हमने क्या लिया, त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, ए से। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन डिवाइड बाई समय, या वेग में परिवर्तन बटे समय हो गया। ये आया समझ में। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, जैसे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, कि जैसे क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या थी, आपके पास एक कार है, ठीक है, इसका मान के चलता हूँ, इसका प्रारंभिक वेग कितना है, u है। प्रारंभिक वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, u से, यहां लिख लो आप, है ना। प्रारंभिक वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, प्रारंभिक वेग, माना कि कार का प्रारंभिक वेग कितना था बेटा, u मीटर पर सेकेंड। वेग की यूनिट क्या होती है, वेग की इकाई क्या होती है, u मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात मतलब क्या, t समय बाद, t समय मतलब कितना, मान लीजिए 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, t समय बाद क्या हो गया, कार का वेग कितना हो जाए बेटा, v हो जाता है। कितना हो जाता है कार का वेग, v हो जाता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, दिस इज, ये हमारी कार आ गई, t समय बाद उसका स्थान परिवर्तन भी हो गया, और इसका अंतिम वेग कितना हो गया बेटा, v। ठीक है, प्रारंभिक वेग कितना था, u, अंतिम वेग क्या मान लेता हूं मैं, वेग अंतिम वेग क्या हो जाता है यहाँ पे,
v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या होता है अंतिम वेग क्या होता है v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने क्या बोला था ए क्या है बेटा आपका, ए है आपका त्वरण। तो अब यहां से देखो ए हो गया, ए इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा बेटा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो वेग में परिवर्तन निकल जाएगा। तो क्या जाएगा, वेग में परिवर्तन क्या करेंगे बेटा, अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग। बटे क्या हो जाएगा बेटा, समय। ये आ रहा है आपको समझ में। वेग में परिवर्तन को क्या लिख दिया मैंने, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम में से वेग में से प्रारंभिक वेग को आप क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो क्या निकल जाएगा, वेग में कितना परिवर्तन हुआ है। अब यहां पे देखो क्या मान के चला मैंने, a इज इक्वल टू अंतिम वेग कितना है बेटा, मैंने माना है v मीटर पर सेकेंड, तो अंतिम हो गया v माइनस u। ठीक है, समय कितना लगा बेटा, यहाँ पे समय लगा, यहाँ पे देखो समय लगा t, तो a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाई t। ठीक है, ये मेरा हो गया क्या, इसको दे देता इक्वेशन नंबर, समीकरण 1 मान लेता हूं मैं। ठीक है, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ये समझ में आया, ये हमने त्वरण की परिवर्तन करेंगे वेग में परिवर्तन की समय दर को। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ बेटा, v माइनस u डिवाइड बाई t। ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे, यहीं से देखते हैं और भी कंक्लूजन निकलेंगे आपके। इतना याद रखो, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। अब क्या देखते हैं बेटा आप यहाँ पे हम, ठीक है, अब क्या होता है, किसी भी भौतिक इकाई को, त्वरण क्या है, भौतिक इकाई है, तो हमको उसको करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इसकी इकाई क्या होती है ना, त्वरण की इकाई क्या है। ठीक है, हम देखते हैं त्वरण की इकाई कैसे, हमने बताया था किसी भी चीज की इकाई निकालना हो, इकाई मतलब यूनिट, कि उसको कैसे नापा जाएगा, उसकी यूनिट क्या होंगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे इकाई a, तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, त्वरण की इकाई। त्वरण की इकाई क्या होगी, त्वरण को का मापन हम किस में करेंगे, इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, त्वरण की इकाई क्या होगी, वेग में परिवर्तन। अगर आप वेग से वेग को घटाओगे तो क्या मिलेगा बेटा, वेग मिलेगा। तो यहां क्या हो जाएगा, वेग की इकाई, वेग की इकाई आ रहा ना। आप इस, आपको किसी का भी अगर गणितीय सूत्र पता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला पता है, तो आप उसकी यूनिट निकाल सकते हो। तो क्या फिर आप याद कर लेना उसको, बार बार मेमोराइज कर लेना। लेकिन पहली बार कैसे निकला ये। और t क्या होता है, t क्या हो जाएगा, समय की इकाई। t क्या हो जाएगा, समय की इकाई, समय की इकाई। तो बताओ त्वरण की इकाई क्या हो जाएगी, वेग की इकाई क्या कहलाती है बेटा, मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको पता है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और समय की क्या इकाई होती है बेटा, सेकेंड। समय क्या होती है बेटा, सेकेंड। ठीक है, ठीक है। अब बताओ ये मीटर सेकेंड क्या बेटा, नीचे चले जाएगा तो कितना जाएगा, सेकेंड का वर्ग। सेकेंड का क्या हो जाएगा बेटा, वर्ग। तो मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग, ये किसकी यूनिट होगी बेटा, मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग किसकी यूनिट हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, त्वरण की यूनिट हो जाएगी ना। तो क्या बोलेंगे इसको, और दूसरे तरीके से देखते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, हाँ, तो त्वरण की इकाई क्या गई बेटा, त्वरण की इकाई क्या हो जाए, क्या होती है, मीटर अपॉन को बोलते हैं, बटे को, प्रति सेकेंड का सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, या मीटर देखो सेकेंड की घात कितनी बेटा, सेकेंड की घात कितनी है, 2। ये ऊपर जाके जाएगी सेकेंड की घात -2, सेकेंड की घात -2, या
इसको देखो, इसका क्या होता है, ये तो हम हिंदी में लिख रहे हैं ना, आप प्रेजेंट कैसे करोगे, इनिशियल से, इसके प्रारंभिक से। तो मीटर को किससे करते हैं बेटा, मीटर करते हैं एम, ठीक है, डिवाइड बाई इसको करेंगे हम सेकेंड स्क्वायर एच स्क्वायर और एम एस की पावर -2। तो जैसे क्या बोलेंगे भाई, उस कार का त्वरण कितना है, उस कार का त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर सेकेंड का वर्ग। ये हो गया क्या आपका, ये आपका आ गया, ठीक है बेटा। तो हम ऐसे त्वरण की इकाई निकाल लिए। अब क्या होता है, अगली चीज हम पढ़ते हैं, किसी भौतिक राशि को देखना है तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको उसका क्या निकालना पड़ता है कि भैया वो अदिश राशि है कि सदिश राशि है। जैसे पिछली क्लासेस में मैंने बताया कि अदिश राशियां और सदिश राशि कहलाती हैं। भौतिक राशियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है। पहली होती है अदिश राशि, दूसरी होती है सदिश राशि। आदिश, आप जानते हो, आप हिंदी, आप लोग बच्चे हिंदी मीडियम में हो तो इसको तोड़ो, आदिश, आदिश, आदिश मतलब जिसमें आ मतलब आ होता है नेगेटिव सेंस में होता है, आ जिसमें दिशा की जरूरत ना हो, ऐसी राशि क्या बोलते हैं हम, अदिश राशियां। जिसमें ओनली क्या होती है, परिमाण की जरूरत होती है ना, और डीपली मैंने उसको लेक्चर में समझाया है ना। और सदिश राशियां जिसके लिए क्या होती है, सा मतलब साथ में, है ना, दिशा के साथ परिमाण, परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, सदिश राशियां, ठीक है। तो त्वरण कौन सी इकाई है हमारी, देखिए त्वरण किस पे डिपेंड कर रहा है, त्वरण वेग पे डिपेंड कर रहा है। और वेग कौन सी राशि थी, मैंने पिछली क्लास में बताया था, वेग जो है वेग सदिश राशि है। तो त्वरण कौन सी राशि होगी, त्वरण क्या होगी, त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण, ये आपके एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये त्वरण, या तो त्वरण के बारे में आपको लिखना है, तो जैसे 5 नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। त्वरण की परिभाषा क्या है, उसका गणितीय सूत्र क्या है, उसकी इकाई क्या है, उसकी इकाई के बाद त्वरण सदिश राशि है कि अदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। और क्यों है, ये त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, और वेग क्या है, वेग सदिश राशि है, तो त्वरण सदिश राशि है। तो जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए कि किसी कार का या किसी पिंड का त्वरण कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 10 तो उसका हो गया परिमाण, ये 10 क्या है बेटा, उसका परिमाण, मैग्नीट्यूड परिमाण, ठीक है, 10 हो गया उसका परिमाण, ठीक है, 10 परिमाण हो गया। फिर क्या लिखोगे उसका, मीटर, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, ये उसकी क्या हो गई, इकाई हो गई। लेकिन ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्यों, त्वरण एक सदिश राशि है, तो उसके लिए हमको क्या, ये छोड़ के आपका अधूरा काम हुआ है, ठीक है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि किस दिशा में, हमको पढ़ना पड़ेगा किस में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। तब क्या होगा, जब तक आप दिशा नहीं बताओगे, पूर्व दिशा में, त्वरण कहाँ लग रहा है, पूर्व दिशा। अभी क्या होगा आपका कंप्लीट, त्वरण एक सदिश राशि है। ये समझ में आया। अब जैसे क्या कर सकते हैं बेटा, अभी क्या किया ये, और अगर हम डीपली जाएंगे तो हमने निकाला मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये इकाई। तो मापन की क्या होती है, मापन की 4 पद्धतियां होती हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा है एसआई पद्धति, जिसको हम बोलते हैं एमकेएस पद्धति, एक होती है सीजीएस पद्धति, एक होती है एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड, है ना। पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो। तो जैसे ये जो है, जो ये यूनिट आई है अपने पास, ठीक है, ये जो हमने लिखा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये कौन सी यूनिट है बेटा, ये है एमकेएस पद्धति में, किसमें, एमकेएस। और क्या बोलते हैं इसको बेटा, अभी एसआई स्टैंडर्ड के अनुसार कौन सा इसका मात्रक कितना है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसी की बात करूं आपको यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि सीजीएस, एक और पूछा जाता है, सीजीएस पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या होगा, त्वरण की इकाई क्या होगी, तो त्वरण का मात्रक क्या कहलाएगा बेटा, सीजीएस पद्धति में देखो, मीटर को सीजीएस में लंबाई को किससे नापते हैं, लंबाई को नापते हैं सेंटीमीटर से, तो क्या जाएगा, सेंटीमीटर प्रति, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड स्क्वायर। ये एक और चीज होगी आपके पास कि क्या हो गया, सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। यदि मैं आपसे बात करूं कि बेटा अच्छा बताओ, एफपीएस पद्धति में, एफपीएस पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या होगा, तो देखो
फुट एक व्यवहारिक यूनिट है ना, तो ज़्यादातर आप अमेरिका यूरोप में देखोगे ना तो लोग फुट में बात करते हैं, पाउंड में। अगर आपने हॉलीवुड मूवीज वगैरह देखी होंगी तो ना, तो क्या हो जाएगा कि त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, फुट। और समय का मात्रक, सभी पद्धतियों में समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर। या है समझ में आपको? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास त्वरण की परिभाषा, त्वरण का गणितीय सूत्र, त्वरण की इकाई हो गया, त्वरण की इकाई एमकेएस में, सीजीएस में, एफपीएस में। त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो कौन सी राशि है त्वरण, एक सदिश राशि है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, और भी जानकारी। एक फिजिकल क्वांटिटी, एक भौतिक राशि, जैसे हमने किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, त्वरण के बारे में ना, उसको जानने के लिए अभी और भी चीजें होती हैं। अब आता है क्या, विमीय सूत्र। क्या कहलाता है बेटा, विमीय सूत्र। ये भी बहुत जरूरी है कि विमीय सूत्र क्या कहलाता है ना, क्या होता है विमीय सूत्र। ये भी विमीय सूत्र भी मैंने आपको बताया है। अब हम किसका निकालेंगे, अगर विमीय सूत्र निकालना आपको सीखना है डिटेल में तो आपको पुरानी वीडियो मेरी देखनी पड़ेगी। अभी मैं त्वरण का निकलवा रहा हूँ, ठीक है। तो त्वरण का विमीय सूत्र, त्वरण का विमीय विमीय सूत्र। देखो, तो जैसे हमने इकाई निकाली थी, जैसे हमने मात्रक निकाला था, वैसे हम क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र निकालेंगे। तो विमीय सूत्र के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम क्या जानते हैं, क्या होता है, वेग में परिवर्तन। फॉर्मूला पहले लिख लो ना, वेग में परिवर्तन मतलब क्या बात कर रहे हैं हमको, वेग में परिवर्तन क्या होगा, अल्टीमेटली वेग ही होगा बटे समय, ये होता है ना। तो हमको क्या निकालना है, वेग का विमीय सूत्र और समय का विमीय सूत्र निकालना है। अब जैसे आप वेग भूल गए हैं कि वेग का विमीय सूत्र कितना था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सबसे पहले क्या करो, ये बताओ वेग क्या कहलाता है, विस्थापन बटे समय। वेग क्या कहलाता है, विस्थापन बटे समय। तो क्या होता है, विस्थापन लिख लो यहाँ पे, वेग की जगह क्या लिख लो बेटा, विस्थापन बटे समय। ये क्या हो गया बेटा, वेग हो गया। फिर क्या हो गया, ये समय तो पहले से लिखा था, ये लिख लो समय, ये हो गया। अब यहां देखो विस्थापन बटे समय, तो इस समय नीचे चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, विस्थापन नीचे क्या जाएगा बेटा, समय का वर्ग, समय का वर्ग। ये आ रहा है आपको समझ में, ठीक है, विस्थापन बटे समय का वर्ग, ठीक है। तो यहां देखेंगे हम यहाँ पे, यहां देखो बेटा, हाँ, तो देखो विस्थापन, तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन एक टाइप की क्या है, दूरी है। तो दूरी का मात्रक है, विस्थापन मात्रक क्या होता है, लंबाई। मतलब क्या करेंगे, कैपिटल एल। ये तो विस्थापन का विमीय सूत्र क्या है, एल, ठीक है। समय, समय को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, कैपिटल टी से, तो क्या जाएगा टी और स्क्वायर, ठीक है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, एल एल और टी का क्या चलेगा, -2। तो त्वरण का विमीय सूत्र कहते हैं एल टी -2। लेकिन इसको अच्छे तरीके से कैसे लिखते हैं बेटा, अच्छे तरीके से लिखते हैं, देखो यहाँ पे क्या पहले लगाते हैं हम ब्रैकेट, ठीक है। फिर क्या लेंगे, यहाँ पे मास कितना बेटा, देखो विमीय सूत्र 3 राशियों लिखते हैं, एम एल और टी, ठीक है। तो एम यहाँ कितना है, यहाँ एम कुछ नहीं, मतलब क्या, यहाँ पे 1 था, मतलब एम की पावर 0, एम की पावर 0 मतलब 1, एम कुछ नहीं था। एल की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, कुछ नहीं मतलब 1, और टी की पावर कितनी रहेगी, टी की घात -2। तो त्वरण का विमीय सूत्र कितना आ गया बेटा, त्वरण का विमीय सूत्र कितना आ गया, त्वरण का, ये आता है डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, त्वरण का विमीय सूत्र कितना होता है, m की पावर 0, l की पावर 1 है ना, और t की पावर -2, t की घात -2, ये आ गया। या एल टी इनवर्स, एल टी -2 भी लिखा रहेगा ये वाला, तब भी सही है, लेकिन सही तरीका इसका ये है। तो हमने क्या देख लिया, त्वरण का विमीय सूत्र देख लिया, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आप त्वरण की परिभाषा से, क्या होता है, गति के 3 नियम होते हैं, ठीक है। और गति के 3 नियम होते हैं और गति के 3 समीकरण भी होते हैं ना। तो गति का पहला समीकरण कहाँ से निकलता है, त्वरण की परिभाषा से, उसको अपन करते हैं। तो ये क्लास ऑफ करते हैं ना, ठीक है। त्वरण की परिभाषा, तो अगर हमने देखा यहाँ पे, देखो आप प्रीव्यू देखो यहाँ पे, तो क्या लिखा है हमने,
तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा था ए, हमने क्या लिखा ए क्या था बेटा, यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये वाला फॉर्मूला a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये किससे आया, ये त्वरण की परिभाषा से आया। तो वहीं से हम क्या करेंगे, इसे हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे क्या, गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, गति का प्रथम समीकरण हम यहीं से निकालेंगे। ठीक है ना, तो हम क्या देखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे हम, समीकरण एक से, समीकरण एक इसको माना समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या था, हमने क्या देखा था, a इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ये यहाँ से आया था हम समीकरण एक, आप देखो आपने नोट डाउन किया होगा ना। अब यहीं से बताओ हम क्या करें, अगर t को इस तरफ ले आए तो क्या जाएगा, a t किस में बेटा, भागित में, तो किस में आ जाएगा, गुणा में जाएगा, a t इज इक्वल टू v माइनस यू, ये हो गया। अब क्या करोगे बेटा, यहाँ पे u को इस तरफ ले आओ तो कितना हो जाएगा, माइनस का u था, ऋण का u इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर दो तो कितना होगा, u प्लस धन u धन at इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, v। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब आगे देखेंगे अपन यहाँ पे, तो कितना हो गया बेटा, v इज इक्वल टू v बराबर u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या आ गया, गति का, इसको बोलते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी को गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण। अभी जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो उसमें गति का पहला समीकरण लगेगा। ऐसे गति के 3 समीकरण है ना, तो हमने अभी क्या त्वरण पढ़ाया, त्वरण से ही संबंधित है गति का पहला समीकरण। तो हमने आज क्या देखा कि त्वरण होता क्या है ना, त्वरण की परिभाषा क्या है, त्वरण का गणितीय सूत्र क्या होता है, त्वरण की इकाइयाँ क्या हैं। ठीक है, विभिन्न पद्धतियों में त्वरण एक अदिश राशि है कि सदिश राशि है, और त्वरण की परिभाषा से हमने क्या निकाला, गति का प्रथम समीकरण। ठीक है बेटा, आप इसके बढ़िया से नोट्स बनाइए, इसका रिवीजन करिए, जो भी डाउट हो तो कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।